भोजपत्र पर कोई भी स्याही ले लीजिएगा, चाहे तो लाल चंदन लीजिएगा, चाहे गुरुचन लीजिएगा, चाहे भोजपत्र, कोई भी लेकर के जो बता रहा हूँ उस पर उसका नाम लिख करके, जहाँ कोई जानवर, कोई जीव जंतु होते हैं, कुत्ते वर रहते हैं, या कहीं पर भी जहाँ जीव जंतु जानवर होते हैं, वहाँ इसको गाड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा चमत्कार। जिसका भी नाम लिख करके यहाँ गाड़ देंगे या गाड़ देंगी, वह बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, व्याकुल हो जाएगी आपसे मिलने की। वशीकरण का सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग है। संभोग वशीकरण का भी यह प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ इसको आजमाइएगा, मगर भूल करके भी इसका दुरुपयोग नहीं करिए। जब भी यंत्रों का प्रयोग करने जाएं तो अपने मन में एक प्रसन्नता का भाव रखें। वैचारिक जगत की कोई बातें आपके मन मस्तिष्क में नहीं चलना चाहिए। अगर कोई बातें, कोई विचार आते हैं तो उसको फोर्सली स्टॉप कर लीजिएगा। श्रद्धा भाव और विश्वास को बनाए रखिए। एकांत कमरे का चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग कर लें जो ऊर्जा का कुचाला हो। ऊन का बना आसन हो सकता है, कंबल का बना आसन हो सकता है, या कुश का बना आसन हो सकता है। यंत्र लिखने के लिए आपको पूर्व मुख या उत्तर मुख करके बैठ जाना है। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात यह प्रयोग करें, सफलता मिलेगी। और हाँ, यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से वशीकरण कराना, तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क करें। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। फ़ोन कॉल आप करते हैं, फ़ोन नहीं उठता है, आपको कष्ट होता है। कारण क्या है? अनेकों फ़ोन आने के चलते मोबाइल साइलेंट होता है, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं होता है। अतः मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमसे संपर्क करने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करें। आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं ही आपको फ़ोन कॉल कर लूँगा या आपको जो समय दूंगा उस समय आप कॉल कर लीजिए। जिस तरह से यंत्र बता रहा हूँ उस तरह यंत्र लिखने का प्रयास करें। यंत्र इस प्रकार से है, जैसे बना है वैसे बना लीजिएगा। बीच में आपको लिखना है देवदत्त, और कांटों द्वारा लिखना है आपको। फल में कांटा हो, जैसे मान लीजिए बैर होता है ना, बैर के कांटे से लिख सकते हैं। जिस फल में कांटे हो उसको, उसी कांटे से इसको किसी भी स्याही से भोजपत्र पर या किसी पेपर पर, कागज़ पर इसको लिख करके, जहाँ देवदत्त है उसका नाम लिख करके, जहाँ जीव जंतु होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, वहाँ पर इसको गाड़ दीजिए। मात्र इतना करने के बाद आप देखिएगा कितनी जल्दी वह आपकी बाहों में आएगी या बाहों में आ जाएगा। अपना सब कुछ आपको सौंप देगी, समर्पित कर देगी या समर्पित कर देगा। खुद कहेगा प्रेम करने के लिए। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ इसको आजमा के देखिए, मगर भूल करके भी इसका दुरुपयोग कदापि ना करिएगा। धन्यवाद। राम राम।